गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैट्रिसेस अर्थात अभियुक्त टॉपिक के वीडियो नंबर 6 है। इससे पहले आप लोग 5 वीडियो देख चुके हैं और 5 वीडियो में बहुत सारा बात सीखे। टोटल परिभाषा आप सीख लिए और जोड़ सीखे, घटाव सीखे। आज हम लोग गुना सीखेंगे। तो अवयव के बीच में कैसे गुना होता है और किस शर्तों को गुना किया जाता है, ये सब बात हम लोग सीखेंगे। और पीछे की वीडियो में एक स्टूडेंट इंडियन दर्शन नेम से बार बार मैसेज करते हैं कि सर 7 बना दीजिए, सर 3 बना दीजिए, सर 4 बना दीजिए। तो बहुत अच्छा लगता है मैसेज करने के लिए, थैंक्स। बट वो मैसेज अधूरा करते हैं। वो मैसेज जब भी आप करेंगे तो मैसेज जब भी आप कीजिए तो आप वीडियो नंबर लिख दीजिए कि वीडियो नंबर 4, वीडियो नंबर 3, क्योंकि वीडियो नंबर के साथ क्वेश्चन नंबर लिखिएगा तो मुझे समझने में इजी होगा कि एग्जैक्ट कौन सा सवाल आप पूछ रहे हैं। सेकेंड बात, आज हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं आपका। अगर आपका क्वेश्चन बना दिए होंगे तो मैसेज कीजिएगा कि हाँ यही था, नहीं तो आगे आप वीडियो नंबर के साथ क्वेश्चन नंबर, मतलब जैसे मान लीजिए इस वीडियो के होमवर्क में कुछ आपसे सवाल नहीं बन रहा है तो आप कमेंट्स ऐसे कीजिएगा कि वीडियो नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 3। तो जब आप वीडियो नंबर के साथ क्वेश्चन नंबर दीजिएगा तो मुझे समझने में इजी होगा और हम अगले वीडियो में आपका सवाल जरूर शामिल करेंगे। इसी तरह कमेंट्स करते रहिए, बहुत अच्छा लगता है जो भी कमेंट्स करते हैं, क्योंकि आप जिस तरह से कमेंट्स कीजिएगा उसके हिसाब से फिर आगे वीडियो बनेगा। और चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं अवयवों का गुण, माने दो अवयवों के बीच का गुण। हम लोग अवयव का जोड़ पढ़ लिए, घटाव पढ़ लिए, आज सीखेंगे हम लोग गुना। तो गुना कैसे होता है उससे पहले एक शब्द जानना जरूरी है। बहुत लोग इसे बताना जरूरी नहीं समझते हैं, बस गुना सिखा देते हैं कि गुना ऐसे होता है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि किस शर्त पर ये गुना होता है। चलिए लिखवा देते हैं। तो जैसे शर्त है कि यदि ए में कॉलम की संख्या, ए में कॉलम की संख्या और बी में रो की संख्या एक समान है, तो ए बी ज्ञात होता है और ए बी को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। अब आप फिर समझिए, जब भी हम लोग ए बी मिलेगा, ए गुना बी निकालने के लिए पहले आपको क्या देखना होगा कि ए में कॉलम की संख्या और बी में रो की संख्या एक समान है कि नहीं। जब एक समान होगा तो ए बी ज्ञात होगा, अन्यथा ए बी ज्ञात नहीं होगा। और ए बी को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। तो जैसे कैसे होता है ज्ञात, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए यदि ए बराबर ए बी सी डी और बी बराबर एक्स वाई जेड अल्फा, और मान लीजिए आपको यहां बताना है ए बी। देख लीजिए, ए का जो कोटि है 2/2 है और बी का जो कोटि है 2/2। तो ए में कॉलम है 2, इसमें रो है 2, तो दोनों का जो संख्या है वो बराबर है, कॉलम और रो का। तो जब कॉलम और रो बराबर होगा तो गुना ज्ञात होगा। अब कैसे ज्ञात होगा, देख लीजिए ए बी, ये आपका ए बी सी डी, फिर इधर आपका एक्स वाई जेड अल्फा। अब ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट कॉलम लिख दीजिए ए सी गुना एक्स प्लस सेकेंड कॉलम उतार दीजिए बी डी गुना जेड
फिर y और अल्फा गेट के बाद है, फिर गेट कर दीजिए। फर्स्ट कॉलम AC गुना y प्लस सेकेंड कॉलम उतार दीजिए BD अल्फा अल्फा, ये जो आया हम लोग का गुना हुआ। अब हम कुछ उदाहरण बनवा रहे हैं, पर इतना आप देख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब एग्जाम्पल ऑन इट, जैसे a इक्वल टू 1 2 3 4 और b इक्वल टू 3 4 5 1, तो आपको बताना है AB और BA इक्वल टू 1। हम लोग दोनों ज्ञात करना है, AB और BA भी। अब ध्यान दीजिएगा, AB 1 2 3 4, ये आपका 3 4 5 1। तो देखिए गुना कैसे होगा, फर्स्ट कॉलम उतार दीजिए 1 3 गुना 3, फिर प्लस सेकेंड कॉलम उतार दीजिए 2 4 गुना 5, फिर गए फर्स्ट कॉलम 1 3 गुना 4 प्लस 2 4 गुना 1। अब आप इसे कंप्लीट कीजिएगा, 3 प्लस 10 ये आपका 9 प्लस 20 ये 4 प्लस 2 ये 12 प्लस 4, ये आपका हो गया 13, ये हो गया 29, ये 6 और ये हो गया 16। ये हम लोग ए बी हुआ, इतना लिखिए। फिर बी ए, अब आप ध्यान दीजिएगा, ए बी है 13 6 29 16। अब ध्यान दीजिएगा, अब बी ए और बी ए, आपका बी का रिजल्ट है 3 5 4 1 इंटू 1 2 3 4। अब ध्यान दीजिएगा, तो फर्स्ट कॉलम 3 5 इंटू 1 प्लस 4 1 इंटू सेकेंड कॉलम लिखकर 3 गए 3 5 इंटू 2 प्लस सेकेंड कॉलम 4 1 इंटू 4। तो आपको फर्स्ट कॉलम फर्स्ट नंबर, सेकेंड कॉलम सेकेंड नंबर, फिर फर्स्ट कॉलम फर्स्ट नंबर और सेकेंड कॉलम सेकेंड नंबर। अब इसे कंप्लीट कीजिएगा, 3 12 ये हो गया 15, 5 3 8 16 6 22 और 4 10, ये 5 में 2 10 4 हो गया हम लोग का 14। तो अब देख लीजिए, ये बी ए का मान है इस प्रकार, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ये बात हमेशा याद रखना है, एक तरह से नोट हो गया ये, मतलब अभिरूप में ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है। इससे बहुत इसको यूज करके बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जाता है, याद रखना है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। चलिए कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब जैसे ध्यान दीजिएगा, a इक्वल टू 1 2 और b इक्वल टू 5 10, तो बताना है ए बी इक्वल टू पहले हम लोग देखेंगे ए में कॉलम कितना है। तो ए का जब आप ऑर्डर लिखिएगा कोटि, दो रो है एक कॉलम है, तो 2/1 और इधर आप ध्यान दीजिएगा, इधर आपका है 1/2। तो इसमें जो कॉलम है वो एक है, इसमें जो रो है वो एक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा,
कॉलम की संख्या और रो की संख्या बराबर है तो ये भी ज्ञात होगा। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, ए बी इक्वल टू A12 गुना ये 5 10। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो इसमें एक ही कॉलम में उतार दीजिए 1 2 इंटू 5 इंटू 5, फिर गए 1 2 इंटू 10 इंटू 10, ये आपका हो गया 5, ये 10 और ये हम लोग का 10 और ये हो गया 20। तो ये गुना हुआ आपका ए बी। कंप्लीट कीजिए। चलिए एक और, अब जैसे कभी कभी ऐसा होगा, मान लीजिए ए इक्वल टू 1 2 3 और बी इक्वल टू 5 10 15 20 और आपको बताना है ए बी इक्वल टू व्हाट। ध्यान दीजिएगा, इसका जो कोटि है 3 रो है, तो 3 रो कॉलम 1 है, इसमें ये 2 बाई 2 है, तो इसमें जो कॉलम है वो 1 है, इसमें जो रो है 2 है, तो बराबर नहीं है। यहां आप लिखिएगा कि यहां ए बी संभव नहीं है क्योंकि ए में कॉलम की संख्या और बी में रो की संख्या असमान है। तो हम लोग ये बात हमेशा याद रखेंगे, गुना तभी होगा जब ए में कॉलम और बी में रो बराबर होगा, अगर ऐसा नहीं है तो गुना संभव नहीं है। ये आपको एक नॉलेज हुआ। आपको गुना करने से पहले इतना देखना होगा कि कॉलम और रो बराबर है कि नहीं, बराबर है तो गुना कीजिएगा, नहीं तो लिख दीजिएगा संभव नहीं है। कंप्लीट कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, नोट, जैसे मान लीजिए ए है आपका m बाई n और बी है n बाई p, तो ध्यान दीजिएगा, तो ए बी, ए आपका है m बाई n गुना बी है n बाई p। देखिए तो कॉलम इसका n है और इसका रो n है, तो बराबर है। तो जब गुना होगा तो जो ए बी का ऑर्डर होगा वो नया कोटि होगा, ए बी की नया एक कोटि आ जाएगा, वो कौन आएगा, होगा m बाई p। अब समझिए, जब हम दो अवयवों में गुना कराएंगे तो पहले गुना किस बेस पर होगा, कॉलम रो बराबर है तो गुना होगा। जब गुना हो जाएगा तो जो नया आएगा उसका जो ऑर्डर होगा यानी उसका जो कोटि होगा, ये होगा m और ये होगा p। तो एक फॉर्मूला हो गया कि दो कोटि होगा, आपको पता है तीसरा कोटि कैसे ज्ञात होगा। एक एग्जांपल देखिए, जैसे आपसे मान लीजिए पूछा गया एग्जांपल ऑन 8, ऐसा हर एग्जाम में आया है, आईएससी में भी आया है, एनडीए एयरफोर्स नेवी में भी आया है। यदि a बराबर मान लीजिए 4/3 और b इक्वल टू 3/5, तो ए बी की कोटि बराबर हुआ। हम लोग को ए बी की कोटि बताना है, ध्यान दीजिएगा, तो ए बी, तो ये आपका हो गया 4/3 और ये हो गया 3/5। तो जैसे कॉलम और रो बराबर है, तो जो हम लोगों का ए बी का कोटि होगा तो सूत्र है एम और पी, कितना हो गया, ये 4 ये 5, ये 4/5 आपका ए बी का कोटि होगा। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला को सेट करना होगा। चलिए नोट कीजिए।
और कुछ लोग नहीं पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग नेट ही खत्म हो जा रहा है, तो उल्टा उल्टा चीज देखिएगा तो यही होगा। सिर्फ पढ़ाई देखिए, यूट्यूब से केवल पढ़ाई, कुछ फालतू देखने की जरूरत नहीं है। खूब पढ़िए, क्योंकि हम लोग इस जो हम लोग सामने स्थिति है कोरोना की वजह से, इसमें जो भी इंसान इस खराब टाइम को अपना अवसर बना ले वही आगे अच्छा करेगा। कुछ लोग अफसोस करेंगे 2 महीना खराब हो गया, लेकिन कुछ लोग इसमें बहुत अच्छा मेंटेन किए होंगे, अपना पूरा पढ़ाई कंप्लीट किए होंगे, अपना फिटनेस ठीक किए होंगे। आज जिनको रोना है वो तो रोते रहेंगे। तो इसलिए मोबाइल में गलत चीज मत देखिए, सिर्फ पढ़ाई देखिए, क्योंकि पहली बार गार्जियन बड़ा खुश होंगे कि मोबाइल काम का चीज है। और इसका अगर काम के गार्जियन तो समझ गए भाई लड़का मेरा पढ़ रहा है ऑनलाइन, और आप उल्टा उल्टा चीज देखिएगा फिर गड़बड़ है। इसलिए आप एकदम पढ़ाई के नाम पर फोन रखे हैं तो पढ़ाई के लिए कीजिए यूज। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब आपको हम यहाँ सिखाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे हम लोग ये जानते हैं नोट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ध्यान दीजिए ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। और हम लोग अलजेब्रा में पढ़े हैं बीजगणित में कि ए बी इक्वल टू बी ए, माने नॉर्मल अगर हम गुना करते हैं इंटू बी या बी इंटू ए तो मतलब एक होता है। तो आपको याद होगा कि जब ये सीन होता है तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इनटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये एक सूत्र है, बहुत फेमस है। अब ये सूत्र आपको याद है, आप सभी स्टूडेंट को याद है, लेकिन इसी सेंस में कहा जाता है कि ए और बी, ध्यान दीजिएगा, यदि ए और बी परिभाषित, ए और बी परिभाषित अभिरूप है तो, ध्यान दीजिएगा कुछ सवाल यहाँ हम सीखेंगे जो कंपटीशन एग्जाम में और आईसी में आ गया है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अगर आप इस तरह से सोचते हैं ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो गलत है। यहाँ होता क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए बी और बी ए प्लस नहीं होता है क्योंकि यहाँ क्या होता है नॉट इक्वल टू। हम लोग अभिरूप में ए प्लस बी का होल स्क्वायर यही छोड़ देंगे, ये इसका जवाब होगा, याद रखना है। अगर आप बोलते हैं ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो दिस इज ए रॉन्ग, ये गलत है। तो आप इस बात को याद रखिएगा, हम लोग ये बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, इस रूप में ये सही है, लेकिन जब ये अभिरूप रूप में होगा तो सूत्र होगा ए स्क्वायर ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। फिर आगे a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये सिंपल में क्या होता है, नीचे क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ देखिए गुना कीजिएगा, ये हो गया आपका ए स्क्वायर, फिर ये हो गया आपका ए बी, फिर ये हो गया आपका बी ए और ये हो गया बी स्क्वायर। तो जब हम लोग ये पता हो जाए कि ये बराबर है तो ए बी और बी हम काट देंगे, यहाँ तो बराबर नहीं है तो हम लोग यही छोड़ देंगे। तो ये 3 बात आपको हमेशा याद रखना होगा, इतना लिखिए फिर आगे बताते हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे जो काफी एग्जाम में आता है और आईएससी में बहुत बार आ चुका है, तो आइए ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सवाल है कि यदि a इक्वल टू 1 1 1 1 तो a स्क्वायर इक्वल टू 1, और आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला 0 1, तीसरा 2a और चौथा है कोई नहीं, माने इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पहले बना कर देखेंगे, कभी भी आपको डायरेक्ट नहीं सोचना है इतना होगा, आप बना कर देखिए, काम कीजिएगा, समझ में आएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, तो जैसे कि हम लोगों के पास काम है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब ए गुना ए। अब आप ध्यान दीजिएगा, ए का रिजल्ट है 1 1 1 1, फिर ए का रिजल्ट 1 1 1। अब हम लोग गुना जैसे सीखे हैं, गुना करेंगे तो क्या होता है, पहला कॉलम उतार दीजिए 1 1
गुना एक, फिर प्लस दूसरा कॉलम उतार दीजिए गुना 1 फिर गए पहला कॉलम उतार दीजिए गुना एक प्लस दूसरा कॉलम गुना एक यानी कि कैसे ये हुआ है फिर समझ लीजिए। पहला कॉलम उतार कर पहला अंक से, फिर दूसरा कॉलम उतार कर दूसरा से, फिर पहला उतार कर पहला अंक से और दूसरा कॉलम उतार कर दूसरा अंक से। अब हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे तो ये 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 ये 2 और ये 2। तो अब ध्यान दीजिएगा हम लोग का a स्क्वायर इक्वल टू जो भी आया है इसमें सब में 2 कॉमन है। आप 2 कॉमन जब लीजिएगा हम लोग ये पढ़े हैं तो हम लोग मैट्रिक्स में कॉमन 2 ले सकते हैं यानी जो कॉमन है कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लीजिएगा ये 1 1 1 1। अब आप सोचिए 1 1 1 किसका मान है? 1 1 1 किसका मान है? a का मान है। ये हो गया 2 ये हो गया a। तो हम लोग का आंसर आ गया कितना 2a। तो 2a कहाँ है? c में यानी उत्तर होगा c। तो इस तरह से जब भी इस तरह का सवाल है तो पहले बना लीजिएगा जो आएगा कंप्लीट कीजिए। एक्चुअली ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट साबित करें। देखिए a इंटू आई इंटू ए इक्वल टू होता है a। हम लोग कोई भी वर्ग अभियुक्त a लेते हैं और i में गुणा करते हैं या i से a में गुणा करते हैं तो दोनों स्थिति में जो हम लोग का जवाब आएगा वो a के बराबर आएगा। तो आइए प्रमाण देखिए। माना कि a बराबर a b c d ये 2/2 कोटि का है तो i भी इतना ही होगा। i होगा कितना 1 0 0 1। अगर आप लोग खुद से a 3/3 कोटि का लेते हैं तो i 3/3 कोटि का होगा। अगर a 4/4 का लेते हैं तो आप जैसा a लीजिएगा उसके हिसाब से अब i होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा अब a इंटू आई a है a b c d फिर i 1 0 0 1। तो पहले फर्स्ट कॉलम उतार दीजिए a और c गुना 1 प्लस b d गुना 0 गैप a c गुना 0 फिर प्लस b d गुना 1। अब आप कंप्लीट कीजिएगा तो ये बच जाएगा a प्लस 0 c प्लस 0 0 प्लस b c 0 प्लस d मतलब बच गया a b c d। ये किसका मान है? a b c d मान किसका है? a का है। ये हम लोग हो गया a। अब आप ध्यान दीजिएगा और देखिए i इंटू a i हो गया 1 0 0 1। a है a b c d। फिर देखिए 1 0 गुना a और ध्यान दीजिएगा प्लस फिर आपका 0 1 गुना c फिर गए 1 0 गुना b प्लस 0 1 गुना ध्यान दीजिएगा जगह कम है b गुना d। हम लोग का बच गया a ये 0 0 ये c फिर ये b प्लस 0 0 प्लस d मतलब होगा a b c d मतलब a b। इस प्रकार ये एक बात आपको याद रखनी है कि a इंटू आई इंटू ए इक्वल टू a कंप्लीट हुआ।
ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चलिए ध्यान दीजिएगा। अब कुछ और सवाल, जैसे मान लीजिए 2xy, वॉच करिएगा। -xy इक्वल टू 0 4, तो x और y बराबर y, x y का मान बताना है। पहले हम गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा। गुना हो गया 2x 2y, और फिर इधर आपका -x y, ये आपका हो गया 2x -x, और ये हो गया आपका, इधर हम जोड़ दिए 2y + y, इधर हो गया 0 4, इधर आपका हो गया x, इधर हो गया 3y, ये 0 4, x बराबर हो गया 4, 3y = 4, y हो गया 4/3। कंप्लीट कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यदि 1 2 4 x 3 2 बराबर 0, तो x का मान निकालें। इस तरह का सवाल बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप ध्यान से देखिएगा। पहले देखना का गुना सम है कि नहीं। तो इसका जो पहला है उसका क्या है ऑर्डर, तो 1/3, मतलब एक रो है 3 कॉलम है, और इसका 3 रो और 1 कॉलम है, तो बराबर है, कॉलम और रो बराबर है, तो गुना होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा गुना कैसे होगा। तो पहले आप 1 लिखिएगा, 1 गुना x प्लस, फिर देखिए 2 गुना 3 प्लस 4 गुना 2 बराबर में कितना है 0। अब आप देखिए x + 6 + 8 बराबर 0, x + 14 यानी 14 बराबर 0। अब यहाँ x + 14 बराबर 0, x बराबर -14। ये कंप्लीट कीजिए। तो होमवर्क दे देते हैं, और जो भी होमवर्क ना बने तो आप लोग इस तरह से कमेंट्स कीजिएगा कि वीडियो 6 का क्वेश्चन नंबर देते हैं। इससे हम अगला वीडियो में जरूर आपका सवाल रखेंगे। तो होमवर्क दे देते हैं, और 1-2 क्वेश्चन होमवर्क का बना देते हैं पीछे के वीडियो का। चलिए पहले होमवर्क लिखिए, फिर वो क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए आप लोग ये टोटल आप बना कर आइएगा। सवाल है a = 5 2 3 1 और b = 1 1 1, तो बताना है ab = what। फिर आपका है 1 2 3, b = है 4 3 2, तो बताना है ab = what। फिर a = 1 2 3 4 और b = 0 1 0 1, तो बताना है ab = what। फिर a = 1 1 1 1 1 1 1 1, तो बताना है a² = what।
फिर a इक्वल टू 1 1 2 3 1 0 1 2 3 और b इक्वल टू 1 2 1 3 1 2 2 4 1। यहाँ भी बनाना है ए बी। ये जो आपको लॉन्ग होगा, अगर आपसे ना बने तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा। चलिए इतना लिखिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, यदि 142 इंटू 3x2 बराबर 0 तो x इक्वल टू व्हाट। अब ध्यान दीजिएगा, a इक्वल टू 1 2 3। अब ध्यान दीजिएगा, इसका ऑर्डर है 3/1 और b इक्वल टू 1 2 3 तो ए बी इक्वल टू व्हाट। ए इक्वल टू x 0 1 और b इक्वल टू 4 10 20 और ए बी इक्वल टू 0 तो x का मान निकालें। तो ये सब होमवर्क आप लोगों को करना है। जो भी नहीं बने तो वीडियो नंबर के साथ आप कमेंट्स कीजिएगा, हम अगले वीडियो जरूर बनाएंगे। अब हम एक दो क्वेश्चन बना देते हैं। पहले जो लोग आप कमेंट्स किए हैं, चलिए अपना ये नोट कर लीजिए। अब आगे तो चलिए ध्यान दीजिएगा। और जो भी हम वीडियो बनाते हैं अपलोड करके डिलीट कर देते हैं, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है जब भी आप लोग बोलते हैं कि ये क्वेश्चन। तो चलिए हम आप लोगों को पहला जो क्वेश्चन आप पूछे हैं, सवाल ये है कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 6 7 8 ये समीकरण 1 और 3x माइनस 2y इक्वल टू ये 2 6 5 4। तो बताना है x और y इक्वल टू 5। तो हम लोग ये पहले जो आप लोग होमवर्क से मैसेज किए हैं वो क्वेश्चन यानी होमवर्क से ये सवाल है। तो कैसे हम लोग बनाएंगे, ये 1 और ये हम लोग का हो गया समीकरण 2। तो सिंपल सोचिएगा, तो समीकरण 1 प्लस 2 तो 3x प्लस 2y इक्वल टू ये 5 6 7 8 ये 3x माइनस 2y इक्वल टू 2 6 5 4। ये हम लोग कैंसिल, ये जोड़िएगा तो 6x ये जोड़ दीजिए 5 2 ये 7 6 6 हो गया हम लोग का, ये 6 6 हो गया हम लोग का 12 7 5 हो गया 12 8 4 हो गया हम लोग का 12। तो x बराबर जब लिखिएगा तो देखिए 7/6 ये 12/6 ये 12/6 ये 12/6। यहाँ पर x बराबर हम लोग का बचेगा 7/6 ये 2 ये सब कट जाएगा, ये हम लोग का 2 2। तो ये x का मान हम लोग का मिल गया। x का मान हम लोग कहीं रख देंगे, आप जाकर 2 में रख दीजिए या 1 में रख दीजिए, या अभी हम लोग y कैंसिल हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग x भी कैंसिल कर सकते हैं। तो उसे आपको देखना होगा कि कौन इजी है, मान रखकर निकालना या इस बार y कटा है अगला x का डालना। तो आप लोग ये अपने से भी सोच सकते हैं। तो आप यहाँ पर आगे ये कर लीजिए कि समीकरण 1 माइनस 2, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 6 7 8 और फिर 3x माइनस 2y इक्वल टू ये 2 5 6 4।
तो जैसे कि इसमें चिन्ह बदलेगा, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, हम लोग ये कैंसिल, ये हो गया 2y 4y। अब ध्यान दीजिएगा 5 में 2 घटेगा 3, 6 में 6 घटेगा 0, 7 में 5 घटेगा 2, 8 में 4 घटेगा ये 4। तो हम लोग जब y बराबर लिखेंगे तो ये हो गया 3/4, ये 0 और ये 2/4 और 4/4 हो गया 1। ये हम लोग का y का मान हुआ। ये आप काट दीजिए 1/2, जो है यहाँ लिख देते हैं, यानी y बराबर फाइनल हुआ ये 3/4, 3/4, 1/2, 0, 1, y का मान। तो इस तरह से हम लोग जब भाग लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा ऐसे ही छोड़ देंगे, कंप्लीट हो जाए। एक और सवाल ले लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे a बराबर है डायगोनल 1, 3, 5, इसका मतलब हम पहले वीडियो में बताए हैं, इसका मतलब बीकॉन 1, 3, 5 है और b इक्वल टू है डायगोनल 5, 7, 8। तो बताना है 2a माइनस 5b इक्वल टू व्हाट। अब आपको जो इसका रूल है हम लोग पहले सीखे हैं, यानी आप लोग ये सीख लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 2a माइनस 5b, तो 2, तो ये बीकॉन 1, 3, 5 से बीकॉन अभियुक्त लिखना है। ये होगा 1, 0, 0, 0, ये 3, 0, 0, 0, 5। बीकॉन अभियुक्त जिसका बीकॉन है 1, 3, 5 माइनस ये 5। अब इस बीकॉन को लिखना है, ये आपका हो गया 5, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 8। अब आपको सिंपल गुना कर देना है, ये 2, 0, 0, 0, ये 6, 0, 0, 0, ये हम लोग का 10, फिर आपका ये हो गया 25, 0, 0, ये 0, ये हम लोग का हो गया 35, ये 0, 0, 0, ये हो गया 40। और हम लोग घटा लेंगे तो ये घटेगा तो -23, 0, 0, 0, 35 में 6 घटाइएगा -29, 0, 0, 0 और ये घटाइएगा तो -30। देखिए ये भी आप उत्तर लिख सकते हैं या केवल आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि ध्यान दीजिएगा 2a माइनस 5b इक्वल टू हम लिख सकते हैं डायगोनल जो भी विकर्ण है -23, -29 और -30। तो देखिए आप कॉमा भी लिख सकते हैं, किसी राइटर द्वारा कॉमा भी मिलता है। डायगोनल -23, -29, -30। तो इस तरह से ये होमवर्क दो हम आपका पुराना जो आप लोग मैसेज किए उसके हिसाब से आगे जो भी आप लोग सुनना बने मैसेज कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, हम अगली वीडियो में जरूर रखेंगे। और आपको बताते चले कि वीडियो को लगातार वॉच करिए, वीडियो एक भी मिस मत कीजिए और खूब बढ़िया से पढ़ते रहिए, अपना घर पर ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।